Assalamu alaikum my students, welcome to our online lecture. I hope you all are fine and happy. So we are going to start with the same chapter. The name of the chapter is Merchant of Venice. So we have done till here, glad to marry Bassino. So here till here we have seen the chapter. So what does this chapter contain? There are two merchants who work for ships. So they have ships, and name of the persons are Antonio and Bassino. They both are friends. They both are good friends. उसके बाद Bassino, he wants to marry Portia, and Portia is a very wealthy girl. Her father is a very wealthy person. तो उन्होंने कितने रखे थे, क्या शर्त रखे थे कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए the one who will come have to choose the casket. So there are three caskets. One is of silver, gold and lead. तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में नेगेटिव रहता है और लेड में क्या रहता है, पॉजिटिविटी रहती है. तो उसके बाद जो बसीनो है वो पॉजिटिव लेड वाला कास्केट जो है वो चूज़ कर लेता है, और उसके बाद बसीनो की शादी किसके साथ हो जाती है, पोर्टिया के साथ हो जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्टली उसका मैंने एक बीच का पार्ट बोल दी. जो शाइलॉक रहता है, शाइलॉक हु इज़ द वन हु लेंड द मनी टू बसीनो. बसीनो वांट्स टू मैरी पोर्टिया बट ही डोंट हैव मनी टू ट्रेवल देयर. So what Antonio do on behalf of his name, he asked like money from Shylock. Shylock से वो मनी लेता है एंड वो बसीनो को लेट करता है. और Shylock ने क्या शर्त रखता है, what condition does Shylock put, कि if Basino fails to return his money, so then what will he do? He will take off the flesh. वो बसीनो का फ्लैश क्या कर लेगा, ले लेगा, या एंटोनियो का फ्लैश लेगा. वो पैसे नहीं लेगा, फ्लैश यानी गोश्त, उनके पाउंड ऑफ गोश्त उनकी बॉडी से निकाल लेगा. तो ये कंडीशन पर लोग अग्री होकर उससे पैसे ले लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी. बसीनो वेंट टू बेलमोंट. व्हेन ही सॉ द कास्केट ही चूजेस द लेड वन, and that was the right casket, and Basino won Portia's hand by choosing it. Portia too was glad to marry Basino. So ये हो गया, बसीनोस की शादी, पोर्टिया और बसीनो की शादी हो जाती है. In the meanwhile, Shylock heard that Antonio had lost his ship. He was very happy that Antonio would not be able to pay the money. अब एक तरफ इनकी शादी हो जाती है, दूसरी तरफ एंटोनियो का जो शिप है वो लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है. तो ये जब शाइलॉक को पता चलता है तो शाइलॉक बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है कि चलो अभी एंटोनियो का जो शिप है वो तो घूम गया है, तो अब वो मेरा पैसा नहीं लौटा पाएगा और मैं उसका पाउंड ऑफ फ्लैश यानी पाउंड ऑफ गोश्त जो है उसकी बॉडी से ले लूँगा. ही टुक एंटोनियो टू द कोर्ट एंड डिमांडेड दैट ही फुलफिल द स्ट्रेंज एंड क्रूअल कंडीशन. उसके बाद ये क्या करता है, शाइलॉक एंटोनियो को कोर्ट लेके जाता है और कोर्ट में ये सारी बातें बताता है कि इन लोगों ने मुझसे पैसा लिया था, उसके सामने मैंने ऐसी ऐसी कंडीशंस रखी थी, तो अब एंटोनियो जो है ये फेल हो गया है अपने कंडीशंस पे, सो इसको अब क्या करना पड़ेगा, पाउंड ऑफ फ्लैश मुझे देना पड़ेगा. द ड्यूक लाइक एंटोनियो एंड वॉज सॉरी फॉर हिम. नाउ हु इज़ ड्यूक? ड्यूक यानी जज, जो कोर्ट का जज रहता है उनको उसको ड्यूक भी बोलते हैं. तो वो जो ड्यूक रहता है वो एंटोनियो को बहुत पसंद करता है, क्योंकि एंटोनियो एक काइंड और एक हम्बल इंसान रहता है. वो सबके साथ अच्छे से रहता है, सबको पैसे देता है, सबकी हेल्प करता है. तो जो ड्यूक रहता है वो उसके लिए बहुत सॉरी फील करता है, यानी उसको बहुत बुरा लगता है. बट वॉट कुड ही डू? अब वो कर भी क्या सकता है, बिकॉज एंटोनियो ने क्या किया था, उसकी जो शर्त थी उसको मंजूर किया था, तो इसलिए अब वो जज भी कुछ नहीं कर पाएगा. Antonio had written a bond to Shylock, and according to the law, Shylock was right. When Basino and Portia heard all this, they rushed back to Venice. अब क्या होता है, अब जब एंटोनियो सारी बातें बताता है ड्यूक को और ये बस शाइलॉक भी, तो उन लोग की कंडीशंस राइट रहती है और बस एंटोनियो को अपना पार्ट ऑफ फ्लैश, पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो देना पड़ेगा शाइलॉक को. तो ये जब बातें जब बसीनो और पोर्टिया को पता चलती है तो उन लोग फिर वापस वेनिस आते हैं. क्या होता है उन लोग के आने के बाद, पोर्टिया टोल्ड बसीनो टू पे शाइलॉक ट्वाइस द अमाउंट टू सेव एंटोनियो, बट शाइलॉक वॉज अंडरमेंट. ही डिमांडेड ओनली अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज
फ्लैश। अब जैसे मैंने बताया पोर्टिया जो थी वो काफ़ी अच्छी पैसे वाले घर की थी, तो बसिनो क्या बोलता है कि तुम एक काम करो, इसको जितना अमाउंट हम लोगों ने इससे लिया है तुम इसका डबल उसको पे करो। बट जो शाइलॉक रहता है वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए। Everyone in the court, including the Duke, felt that Shylock demanded was inhuman. अब जितने लोग कोर्ट में थे, जो भी जज था, सबको पता था कि ये जो डिमांड किया है शाइलॉक ने वो बहुत इनह्यूमन यानी इंसानियत के खिलाफ है। कोई किसी का गोश्त कैसे मांग सकता है? The Duke asked Shylock to show mercy toward Antonio, but Shylock was not ready to do so. He felt that Antonio and other had treated him badly before and he wanted रिवेंज। अब उसके बाद ड्यूक जो जज रहता है वो भी बोलता है कि प्लीज़ आप थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करो, आप प्लीज़ इसको अच्छे से सेटलमेंट करो, आप किसी का गोश्त कैसे मांग सकते हो। बट शाइलॉक जो है वो सीधा मना कर देता है कि नो, आई डोंट वांट, मुझे उसका गोश्त चाहिए बिकॉज इससे पहले इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मैं उसका क्या ले रहा हूँ, रिवेंज ले रहा हूँ, मैं बदला ले रहा हूँ। जस्ट देन अ यंग लॉयर एंटर्ड द कोर्ट, और उसी टाइम पे एक यंग लॉयर जो है वो कोर्ट में एंटर होती है। ही सेड दैट ही वुड फाइट एंटोनियोज केस। ही आस्क्ड एंटोनियो वेदर ही हैड अग्री टू शाइलॉक्स कंडीशन। एंटोनियो सेड दैट ही हैड अग्रीड। अब उतने ही यही डिस्कशन चलता रहता है, तो इतने में कोर्ट में एक क्या बोलते हैं, लॉयर आती है। वो लॉयर आके क्या पूछती है, सबसे पहले वो एंटोनियो की तरफ से एंटोनियो को सपोर्ट करती है, तो उसके लिए वो केस लड़ती है। तो सबसे पहले वो एंटोनियो को आकर पूछती है कि आपने ये शर्त, ये कंडीशन को एक्सेप्ट किया था? तो एंटोनियो बोलता है येस, आई अग्री। देन द यंग लॉयर रिक्वेस्टेड शाइलॉक टू शो मर्सी थ्रू द लॉ। Was on Shylock's side. The lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. अब ये क्या बोलती है? Now द लेडी जो लॉयर आती है वो सबसे पहले एंटोनियो से पूछती है कि तुमने ये कंडीशन रखा था, एक्सेप्ट किया था? तो एंटोनियो अग्री करता है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद जो ये रहती है लॉयर, वो शाइलॉक से बोलती है कि प्लीज़ आप थोड़ी मर्सी दिखाओ, आप थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट सेटलमेंट करो, आप किसी का गोश्त कैसे मांग सकते हो, आप अगर उसको माफ़ करोगे तो आप खुद एक गॉड बन जाओगे, यानी आप खुद एक गॉड की जगह पे बन जाओगे। When a person show mercy to someone else, they are both blessed। और फिर वो बोलती है कि अगर एक पर्सन सामने वाले को मर्सी देता है यानी थोड़ी रहम करता है, रहम दिली दिखाता है, तो वो दोनों गॉड की तरफ से क्या हो जाते हैं, ब्लेस हो जाते हैं। मर्सी वॉज मोर वैल्यूएबल देन अ किंग्स क्राउन। फिर वो समझाती है कि किसी पे रहम करना एक बादशाह के ताज से बड़ा होता है, यानी अगर एक बादशाह ताज पहनता है तो उससे भी बड़ी बात है कि अगर आप किसी पर रहम करके उसे माफ़ करो। बट ऑल दिस हैड नो इफ़ेक्ट ऑन शेलॉक। पर इतना बोलने के बाद भी इफ़ेक्ट कुछ नहीं हुआ शेलॉक पे, और शेलॉक के ऊपर कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। द यंग लॉयर देन सेड दैट द लॉ अलाउड शेलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश एंड ही कुड डू दैट। At the same time, the lawyer warned that while cutting off the flesh, Shylock should not shed even one drop of Antonio's blood. अब क्या होता है, लॉयर जो है वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ अपना केस वापस ले लो, मर्सी दिखाओ, बट वो नहीं करता है। तो बोलती है ठीक है, लॉ के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से एंटोनियो का गोश्त जो है वो शेलॉक निकाल सकता है, बट ये भी बोलना है कि जब वो एक पाउंड ऑफ फ्लैश उसकी बॉडी में से निकालेगा तो उस वक़्त एक भी ड्रॉप ऑफ खून, ब्लड वो नहीं गिरना चाहिए। क्यों? कटिंग ऑफ द फ्लैश, शेलॉक शुड नॉट शेड इवन वन ड्रॉप ऑफ एंटोनियोज ब्लड। जब वो गोश्त निकालेगा तो उसमें से एक ड्रॉप ऑफ खून भी नहीं गिरना चाहिए उसकी बॉडी से। क्यों? ऑल्सो he should cut exactly 1 pound of flesh, nothing less, nothing more. That would not be allowed by the law. फिर उसके बाद जो वो बोलती है कि ठीक है वो गोश्त निकाल सकता है, बट वो 1 पाउंड ही होना चाहिए, ओनली 1 पाउंड, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
ये लॉ के हिसाब से है और ना उसका एक भी खून गिरना चाहिए। अब उसने इसके क्या एग्जाम्पल दिया या इसके पीछे उसने क्या बोला, we will see in the next lecture. So now I am going to stop the lecture over here, and this much is remaining part, so we will do it in the next lecture, and then I send you the writing works. Okay, so here we are going to end the lecture, and in next lecture we are going to continue that what was the reason, what was the condition that Portia or lawyer put. Okay, so now we are going to see it in the next lecture. So thank you. Allah Hafiz.